दृश्यम तो देखी होगी जहां पर एक शख्स की हत्या करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन में ही दफना दिया जाता है। अब ऐसा ही मामला एक मुंबई से सामने आया है जहां पर ऐसी ही खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है, जहां पर कई वायदे किए गए, वहीं उसी कमरे के नीचे टाइल्स के नीचे शव को दफनाया गया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। मुंबई की नाला सुपारा में एक कमरे से ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कमरे के अंदर की फ्लोरिंग हटी तो नीचे से मिली लाश, और जब सच सामने आया तो मोहब्बत की आड़ में कत्ल की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। जिस आदमी का शव मिला है उसका नाम विजय चौहान था, जो यूपी के जौनपुर का रहने वाला था और पिछले कई सालों से मुंबई में रहकर नौकरी कर रहा था। वहीं इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी की ही पत्नी बताई जा रही है। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितनी भी सफाई से क्यों ना किया गया हो, छुप नहीं सकता। मामला सामने आने के बाद पत्नी और उसका प्रेमी दोनों फरार है। हालांकि पुलिस दोनों की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर आरोपी लड़की के पिता का कहना है कि अगर मेरी बेटी ने हत्या की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में। हमारे यहाँ नहीं फ़ोन आता था। भाई एक छोटा है, मतलब वो वैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल, और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी। औरतें यहाँ नहीं कोई नहीं, हमसे नहीं कोई बात। अरे भाई, वो जो जैसे अपना अपराध किया है उस किस्म के उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा अपराध किया है वैसा सज़ा उसको मिलना चाहिए। फर्श के नीचे दबा ये राज तो सामने आ गया, लेकिन इस खौफनाक कत्ल के दोनों आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पत्नी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार यूपी से लेकर मुंबई तक छापेमारी कर रही है। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो जल्द कानून का शिकंजा उन्हें भी पकड़ लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिल्म दृश्यम तो देखी होगी जहां पर एक शख्स की हत्या करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन में ही दफना दिया जाता है। अब ऐसा ही मामला एक मुंबई से सामने आया है जहां पर ऐसी ही खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है, जहां पर कई वायदे किए गए, वहीं उसी कमरे के नीचे टाइल्स के नीचे शव को दफनाया गया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। मुंबई की नाला सुपारा में एक कमरे से ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कमरे के अंदर की फ्लोरिंग हटी तो नीचे से मिली लाश, और जब सच सामने आया तो मोहब्बत की आड़ में कत्ल की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। जिस आदमी का शव मिला है उसका नाम विजय चौहान था, जो यूपी के जौनपुर का रहने वाला था और पिछले कई सालों से मुंबई में रहकर नौकरी कर रहा था। वहीं इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी की ही पत्नी बताई जा रही है। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितनी भी सफाई से क्यों ना किया गया हो, छुप नहीं सकता। मामला सामने आने के बाद पत्नी और उसका प्रेमी दोनों फरार है। हालांकि पुलिस दोनों की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर आरोपी लड़की के पिता का कहना है कि अगर मेरी बेटी ने हत्या की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में। हमारे यहाँ नहीं फ़ोन आता था। भाई एक छोटा है, मतलब वो वैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल, और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी। औरतें यहाँ नहीं कोई नहीं, हमसे नहीं कोई बात। अरे भाई, वो जो जैसे अपना अपराध किया है उस किस्म के उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा अपराध किया है वैसा सज़ा उसको मिलना चाहिए। फर्श के नीचे दबा ये राज तो सामने आ गया, लेकिन इस खौफनाक कत्ल के दोनों आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पत्नी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार यूपी से लेकर मुंबई तक छापेमारी कर रही है। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो जल्द कानून का शिकंजा उन्हें भी पकड़ लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट,
रिपब्लिक भारत। फिल्म दृश्यम तो देखी होगी, जहां पर एक शख्स की हत्या करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन में ही दफना दिया जाता है। अब ऐसा ही मामला एक मुंबई से सामने आया है, जहां पर ऐसी ही खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है, जहां पर कई वायदे किए गए, वहीं उसी कमरे के नीचे टाइल्स के नीचे शव को दफनाया गया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। मुंबई की नाला सुपारा में एक कमरे से ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कमरे के अंदर की फ्लोरिंग हटी तो नीचे से मिली लाश, और जब सच सामने आया तो मोहब्बत की आड़ में कत्ल की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। जिस आदमी का शव मिला है उसका नाम विजय चौहान था, जो यूपी के जौनपुर का रहने वाला था और पिछले कई सालों से मुंबई में रहकर नौकरी कर रहा था। वहीं इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी की ही पत्नी बताई जा रही है। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितनी भी सफाई से क्यों ना किया गया हो, छुप नहीं सकता। मामला सामने आने के बाद पत्नी और उसका प्रेमी दोनों फरार है। हालांकि पुलिस दोनों की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर आरोपी लड़की के पिता का कहना है कि अगर मेरी बेटी ने हत्या की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में। हमारे यहाँ नहीं फ़ोन ऑन आता था। भाई एक छोटा है, मतलब वो वैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल, और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी। औरतें यहाँ नहीं कोई नहीं, हमसे नहीं कोई बात। अरे भाई, वो जो जैसे अपना अपराध किया है उस किस्म के उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा अपराध किया है वैसा सज़ा उसको मिलना चाहिए। फर्श के नीचे दबा ये राज तो सामने आ गया, लेकिन इस खौफनाक कत्ल के दोनों आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पत्नी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार यूपी से लेकर मुंबई तक छापेमारी कर रही है। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो जल्द कानून का शिकंजा उन्हें भी पकड़ लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। फिल्म दृश्यम तो देखी होगी, जहां पर एक शख्स की हत्या करने के बाद उसे पुलिस स्टेशन में ही दफना दिया जाता है। अब ऐसा ही मामला एक मुंबई से सामने आया है, जहां पर ऐसी ही खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है, जहां पर कई वायदे किए गए, वहीं उसी कमरे के नीचे टाइल्स के नीचे शव को दफनाया गया है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। मुंबई की नाला सुपारा में एक कमरे से ऐसी सच्चाई सामने आई है जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। कमरे के अंदर की फ्लोरिंग हटी तो नीचे से मिली लाश, और जब सच सामने आया तो मोहब्बत की आड़ में कत्ल की खौफनाक साजिश का पर्दाफाश हो गया। जिस आदमी का शव मिला है उसका नाम विजय चौहान था, जो यूपी के जौनपुर का रहने वाला था और पिछले कई सालों से मुंबई में रहकर नौकरी कर रहा था। वहीं इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसी की ही पत्नी बताई जा रही है। लेकिन कहते हैं कि जुर्म कितनी भी सफाई से क्यों ना किया गया हो, छुप नहीं सकता। मामला सामने आने के बाद पत्नी और उसका प्रेमी दोनों फरार है। हालांकि पुलिस दोनों की जांच में जुटी हुई है। वहीं इस पूरे मामले पर आरोपी लड़की के पिता का कहना है कि अगर मेरी बेटी ने हत्या की है तो उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। अब जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में। हमारे यहाँ नहीं फ़ोन ऑन आता था। भाई एक छोटा है, मतलब वो वैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल, और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी। औरतें यहाँ नहीं कोई नहीं, हमसे नहीं कोई बात। अरे भाई, वो जो जैसे अपना अपराध किया है उस किस्म के उसको सज़ा मिलनी चाहिए। जैसा अपराध किया है वैसा सज़ा उसको मिलना चाहिए। फर्श के नीचे दबा ये राज तो सामने आ गया, लेकिन इस खौफनाक कत्ल के दोनों आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। पत्नी को पकड़ने के लिए पुलिस की टीमें लगातार यूपी से लेकर मुंबई तक छापेमारी कर रही है। पुलिस की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि वो जल्द कानून का शिकंजा उन्हें भी पकड़ लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।